अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया बतूल और आप देख रहे हैं फ़ख्र न्यूज़ HD। खबर पेश कर रहे हैं MD सिंध अब्बास शिराजी। मुजफ्फराबाद आटे बिजली की कीमतों में कमी के ऐलानात के बावजूद हालात कशीदा। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि खुले दिल से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उसी वक्त नोटिफिकेशन जारी किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के बाद किए जाने वाले ऐलानात पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि सब्सिडी और बिजली की कीमत के हवाले से जो तवील मुद्दती मसाइल थे वो इन दो नोटिफिकेशन से हासिल हो गए हैं। ताहम पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म की जानिब से किए जाने वाले ऐलानात के बाद इलाके में मौजूद ज़राए अबलाग के निगारों के मुताबिक हालात ताहाल कशीदा हैं और बाज़ इलाकों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर पीर को वज़ीर शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाले खसूसी इजलास के बाद 23 अरब रुपए की फौरी फरहमी की मंजूरी दी गई है। इजलास में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और आला सियासी क़यादत समेत इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। इजलास में हालिया सूरत हाल का मुफस्सिल जायज़ा लेने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कश्मीरी आवाम के मसाइल को हल करने के लिए 23 अरब रुपए की फौरी फरहमी की मंजूरी दे दी। इस हवाले से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इजलास में कुछ माली तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ऐसे फैसले किए गए जिनके लिए मैं खुले दिल से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उसी वक्त नोटिफिकेशन जारी किया। सब्सिडी और बिजली की कीमत के हवाले से जो तवील मुद्दती मसाइल थे वो इन दो नोटिफिकेशन से हल हो गए। चौधरी अनवारुल हक ने मजीद कहा कि इन मामलात को हल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और फौज के सरबराह ने ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ली और फैसला किया कि अखराजात में जो मुमकिन कमी हुई वो करेंगे, लेकिन कश्मीर के अवाम को ये हकूक़ ज़रूर फराहम करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद कश्मीर में 2 दिन से जारी मोबाइल इंटरनेट सर्विस की बंदिश को ख़त्म करने का ऐलान भी किया गया है। ज़राए अबलाग के नामा निगार के मुताबिक कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस सिलसिलावार बहाल होना शुरू हो गई है। बादशाह पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत ने शहरियों को बिजली और आटे की कीमतों में फौरी रिलीफ भी फराहम कर दिया गया है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सारिफिन के लिए बिजली की नई कीमतें दर्ज झेल हैं। 100 यूनिट तक 3 रुपये फ़ी यूनिट, 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपये फ़ी यूनिट, 300 यूनिट से ज़ायद 6 रुपये फ़ी यूनिट। कमर्शियल सारिफिन के लिए बिजली की नई कीमतें दर्ज झेल 1 से 100 यूनिट तक 10 रुपये फ़ी यूनिट, 100 से 300 यूनिट तक 12 रुपये फ़ी यूनिट, 300 यूनिट से ज़ायद 15 रुपये फ़ी यूनिट। महकमा खुराक ने भी सरकारी आटे की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई कीमतों के मुताबिक 20 किलोग्राम फाइन आटा 1000 रुपये, 40 किलोग्राम फाइन आटा 2000 रुपये। पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी एहतजाज की क़यादत करने वाले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास के बाद किए गए ऐलानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि माजी में भी एहतजाज ख़त्म करवाने के लिए हमारे साथ मुतअद्दिद बार सियासी वादे किए गए। एक्शन कमेटी के मरकज़ी रहनुमा शौकत नवाज़ मीर ने ज़राए अबलाग से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक नोटिफिकेशन हमारे हाथ में नहीं आ जाता काफ़िलों का रुख मुजफ्फराबाद की जानिब रहेगा। रियासत भर से आने वाले हज़ारों अफराद महज तसल्लियों और दिलासों से वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमती संजीदगी पर इस वक्त यकीन आएगा जब तक मुतालिबात नोटिफिकेशन की सूरत में हल करके हमारे सपुर्द किए जाएंगे। नोटिफिकेशन मिलने के बाद आइंदा लाए अमल का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत का कहना है कि बिजली और आटे की कीमतों में कमी का मकसद आवाम को महंगाई से राहत फराहम करना है। नेज़ वो आवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पुरज़म है और इस मकसद के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगी। सस्ती बिजली और आटे के मुतालिबात के हक़ में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से मुजफ्फराबाद के लिए निकलने वाला लॉन्ग मार्च पीर को धीरकोट के मकाम पर पहुँच चुका है। कबल अज़ीं मुजफ्फराबाद से सहाफ़ी नदीम शाह के मुताबिक हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता शब रावला कोट के मकाम पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए गए, जिसमें चीफ सेक्रेटरी कश्मीर के अलावा अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। मुज़ाकरात में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से बिजली की पैदावार लागत पर फरहमी, सस्ते आटे और अशराफिया की मिरात के मुतालबा पर इत्तफाक नहीं किया जा सका था।
एक्शन कमेटी के रहनुमा उमर कश्मीरी की जानिब से मुज़ाकरात की नाकामी का एक वीडियो बयान जारी किया गया, जिसके बाद रावलाकोट पड़ाव करने वाले लॉन्ग मार्च ने दोबारा धीरकोट के लिए सफ़र का आगाज़ कर दिया था। लॉन्ग मार्च 1 घंटे मुसाफत को तय करते हुए धीरकोट पहुंच चुका है, जहां पर रात गए आराम करने के बाद आज सुबह लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की जानिब सफ़र का आगाज़ कर चुका है। पीर को सफ़र के आगाज़ से पहले एक्शन कमेटी के मेंबर और रहनुमा शौकत नवाज बीर ने अपने वीडियो बयान में कहा कि हमने मुज़ाकरात अवाम के मैंडेट पर करने थे जो अब नहीं हो सकते। हुकूमत हमें पैदावारी लागत पर बिजली, रियायती कीमत पर आटा और अशराफिया के मराहत के खात्मे का नोटिफिकेशन दे। हम मुजफ्फराबाद जा रहे हैं, हुकूमत वहीं हमें 3 चीज़ों के नोटिफिकेशन दे दे। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत की जानिब से मुजफ्फराबाद में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों ने शहर के मुख्तलिफ जगहों पर हिफाजती पोजीशन संभाल ली हैं। ताहम मुजफ्फराबाद में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान किसी भी किस्म का टकराव नहीं हुआ। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दाखिली रास्तों शोरवान, नाला, लोहारा गली के मकाम से मुजाहिरीन ने सड़क को पत्थर, मट्टी और दरख्त डालकर बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मुजफ्फराबाद आने के लिए सफ़र करने वालों को दुश्वारी का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत और सियासी क़यादत ख़ित्ते को दरपेश मसाइल को मुज़ाकरात से हल करें। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से आज यानी पीर को एक आला सतह का इजलास भी तलब कर रखा है, जिसमें पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर के तमाम जमातों पर जोर दिया है कि वो अपने मुतालिबात के हल के लिए पुरअमन लाहे अमल तैयार करें। इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से बात की और आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों को एक्शन कमेटी के रहनुमाओं से बात करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुज़ाकरात और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन कानून में हाथ में लेने की सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग और नाक़दीन की कोशिशों के बावजूद ये मामला जल्द हल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि किस तरह कुछ अनासिर हमेशा इख्तलाफ राय के हालात में सियासी पॉइंट्स हासिल करने के लिए जल्दबाजी करते हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की कशीदा सूरत हाल के हवाले से फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए मसाइल बातचीत और बाहमी मुशावरत से हल करें। इतवार को ऐवान सदर से जारी एक बयान में मुताबिक सदर जरदारी से इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से ताल्लुक़ रखने वाले जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के अरकान के वक्त ने मुलाकात की, जिसमें सदर का कहना था कि सियासी जमात रियासती इदारों और आवाम को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए ताकि दुश्मन अनासिर हालात का फ़ायदा उठा सके। बयान के मुताबिक वक्त ने सदर को पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में होने वाले हालिया अफसोसनाक वाक़यात से आगाह किया। सदर ने मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए और पुलिस एहलकार की मौत पर ताज़ियत की। सदर ने कहा कि कश्मीरी अवाम के मुतालबात को कानून के मुताबिक पूरा किया जाना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल का हल निकालने के लिए अवाम की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात करूँगा। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में सस्ती बिजली और सस्ते आटे के लिए एहतजाज और लॉन्ग मार्च जारी है, जिसमें मुजाहिरीन और पुलिस की माबैन झड़पें हुई हैं। हफ्ते को मीरपुर में फायरिंग से सब इंस्पेक्टर अदनान फारूक की मौत हो गई थी। कश्मीर कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न चौधरी शौकत ने मीरपुर के इलाके इस्लामगढ़ में पेश आए वाक़े में अदनान की मौत की तस्दीक की है। हालात को काबू में लाने के लिए रेंजर्स तलब की थी, जिसके बाद रेंजर की 3 कंपनियां आज इतवार को सुबह कोहाला के मकाम से कश्मीर में दाखिल हुई, लेकिन 2 घंटे कोहाला क़याम के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। मुतालिबात के असूल के लिए शुरू होने वाली तहरीक के दीगर डिवीज़न में फैलने के बाद 8 अगस्त 2023 को एहतजाजी तहरीक के सरबराह के लिए 30 रुकनी फैसला साज कमेटी बनाई गई और उसके तहत एहतजाज शुरू की गई थी। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिबात बिजली की पैदावारी लागत पर फरहमी, आटा सब्सिडी, कश्मीर बैंक शेड्यूलिंग, तलबा यूनियंस की बहाली, बल्दियाती नुमाइंदगान का फंड्स की तरसील, मोबाइल सेलुलर कंपनियों सर्विस और PTA के मामलात, रठुआ हरियाम बुर्ज की तामीर, अशराफिया के मरात को ख़त्म करना। इस हवाले से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवानुल हक ने इंडिपेंडेंट उर्दू को एक ख़ुसूस इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में FC और PC की तैनाती के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ इंतहाई वाज़िह है।
उनका कहना है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मंगला डैम, नीलम, जेहलम, जागरा, गलपुर समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिनमें गैर मुल्की इंजीनियर भी काम कर रहे हैं। गैर मुल्की इंजीनियर्स पर हुए हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत ने इस्लामाबाद से यहाँ मौजूद आबी वसाइल के मनसूबों की हिफाजत के लिए FC और PC की फरहमी की दरख्वास्त की थी, जिसे कबूल करते हुए दोनों फोर्सेस फराहम की गईं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म ने दावा किया कि इन फोर्सेस को किसी अवामी एहतजाज को रोकने के लिए नहीं बुलाया गया है। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए फ़ख्र न्यूज़ HD।